स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में, जो कि हमारी होने वाली है पार्ट 9 मतलब भाग 9। इससे पहले हम 8 पार्ट कर चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं, जो कि है हमारे जिम्नोस्पर्म टॉपिक, जो कि हम कर रहे हैं कुमार एंड मलिक बॉटनी की बुक से। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा कि साइकस की वो प्रजाति बताओ जो भैया अंडमान और निकोबार द्वीप में पाई जाती है। तो वो है रम्फाई। साइकस की जो रम्फाई स्पीसीज यहाँ पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, साइकस में जो पॉलन ग्रेन है, साइकस में पॉलन ग्रेन है, पॉलिनेशन के दौरान उनको पकड़ने का काम कौन करता है। तो भैया पकड़ने से क्या मतलब है, देखो साइकस का जो ओव्यूल होता है ना, वो ऐसा होता है। जनरली मैं सिंपल सी भाषा में समझाने का एक प्रयास कर रहा हूँ बस, ठीक है। ये इसका ओव्यूल है, ठीक है। ओव्यूल में एक छोटी सी जगह होती है जिसको हम बोलते हैं पोलन चैम्बर, जो सिर्फ इसी के ओव्यूल में पाया जाता है, या मैं बोलूँ जिम्नोस्पर्म के ओव्यूल में पाया जाता है। जो भी जिम्नोस्पर्म है उनके ओव्यूल में एक खासियत है कि यहाँ पर क्या पाया जाएगा, पीसी मतलब पोलन चैम्बर यहाँ पर पाया जाता है। तो जब भी कोई पोलन ग्रेन बाहर से आता है, ठीक है, ये क्या है हमारा पीजी पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन यहाँ से आएगा, वो आया हवा में, यहाँ पर ये क्या करेगा, पोलन चैम्बर से यहाँ ऐसा माना जाता है कि इसके ऊपर की जो न्यूसेलर या यहाँ पर की जो न्यूसेलस होता है, न्यूसेलस की सेल्स जो होती हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं और ऐसे बाहर को आ जाती हैं, ठीक है। डिसइंटीग्रेट होकर ये एक लिक्विड बनाता है और वो लिक्विड जो है इस माइक्रोपाइल से, जो इसका छेद होता है या ओव्यूल की ओपनिंग होती है, वहाँ से बाहर को आता है, ठीक है। बाहर को आ गया। बाहर को आने के बाद क्या होता है, क्योंकि ये चिपचिपा पदार्थ है, विस्कस है, लिक्विड है, अब ये पोलन ग्रेन यहाँ पर चिपक जाएगा, ठीक है, क्योंकि पोलन ग्रेन तो हवा में उड़ रहा है, तो वो यहाँ पर इस लिक्विड से जो चिपचिपा पदार्थ है इस पर चिपक जाता है और यहाँ से अंदर को आ जाता है। कहाँ पर, पोलन चैम्बर में थोड़ी देर रुकता है, ठीक है, और इस पोलन चैम्बर में रुकता है और इसके बाद ये नीचे की तरफ आता है, फिर जिसमें आगे की ग्रोथ होती है, जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड करती हैं। जैसे जनरेटिव सेल डिवाइड होती है तो स्टॉक और बॉडी सेल बनाती है, और बॉडी सेल डिवाइड होती है तो 2 मेल गैमेट बनाती है। हालांकि वो एक प्रक्रिया इससे नीचे आने की बात है। अब जो मैंने आपको बताया ना अभी कि ये ट्रैप्ड, मतलब कौन इसको पकड़ता है, ठीक है, कि ये जो पोलन ग्रेन है इनको कौन पकड़ रहा है। तो आप ये देख रहे हो कि पोलन चैम्बर में जो भरा हुआ विस्कस फ्लूइड है, जो इस माइक्रोपाइल के छेद से बाहर को आ रहा है, यही क्या पकड़ रहा है, इस पोलन ग्रेन को, या इस पोलन ग्रेन को ये पकड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। बस इतना ही समझाना था। तो हमारा आंसर क्या आएगा, विस्कस फ्लूइड इन पोलन चैम्बर। जो पोलन चैम्बर में विस्कस फ्लूइड है जो माइक्रोपाइल से बाहर को आता है, उसी में पोलन ग्रेन चिपक जाता है या फंस जाता है, जिसके कारण उसको वो पोलन चैम्बर में अपने अंदर ले लेगा और उसके अंदर फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो है वो बाद में संपन्न हो जाएगी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, साइकस में जो मेल गैमेट है इसका सोर्स क्या है, मतलब इसका स्रोत क्या है। जो मेल गैमेट है वो हमारा किससे बनता है, तो अभी मैंने आपको बताया वो हमारा किससे बनता है, जो हमारी जनरेटिव सेल होती है इसमें होता है डिवीजन। ये बनाती है 2 सेल, स्टॉक सेल और बॉडी सेल। बॉडी सेल फिर डिवाइड करती है तो ये बनाती है 2 मेल गैमेट। तो इसका जो मुख्य सोर्स हो गया वो हमारा क्या हो गया, हमारे गैमेट बनने का मुख्य सोर्स होगा बॉडी सेल, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, जाइलम की कंडीशन बताओ साइकस के रैचिस में। तो साइकस का जो ये हमारा रैचिस होता है, इसमें हमारा मिजाक कंडीशन देखी जाती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, या मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट में, ज़्यादातर हिस्से में। और ये ज़्यादातर हिस्सा होता है उसके टिप वाला जो हिस्सा होता है उसकी बात होती है, ठीक है। ज़्यादातर हिस्सा कौन सा होता है, टिप वाला, तो वहाँ पर मिजार कंडीशन मिलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पॉलिनेशन से फर्टिलाइजेशन के दौरान पाइनस में कितना समय लगता है, ठीक है। तो वो हमारा जनरली लगभग ऐसा माना जाता है कि 12 से 15 महीने तक लगते हैं, ठीक है। लगभग यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से 1 ईयर ज़्यादातर करेक्ट मानते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस ऑप्शन को देखूँ, यहाँ पे लिखा है 4 महीने, यहाँ पे लिखा है 2 साल, यहाँ पे लिखा है 15 महीने, यहाँ पे लिखा है 4 साल, तो 1 साल के आसपास का जो मिलता ऑप्शन है वो क्या है, 15 मंथ्स। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, इसमें से कौन सा गैमेटोफाइटिक फेज को रिप्रेजेंट करता है पाइनस में,
ठीक है, गैमेटोफाइटिक फेस को, तो वो होते हैं हमारे माइक्रो और मेगा स्पोर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो जिम्नोस्पर्म है, इसमें जो हमारा खाने वाला ड्राई फ्रूट है इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं चिलगोजा। ठीक है, अगला है एम्ब्रियो में जो कोटिलिडन है इनकी संख्या कितनी है, जियामेज में, साइकस में और पाइनस में। तो भैया देखो, जियाकोस क्या है हमारा, मोनोकोट। मोनोकोट में संख्या कितनी होती है कोटिलिडन की, 1। लेकिन अब पेज फंसता है साइकस का, तो साइकस में होते हैं 2 कोटिलिडन और पाइनस में होते हैं बहुत सारे कोटिलिडन। तो हमारा ऑप्शन हो गया 1, दूसरे पे 2, तीसरे पे मैनी, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है पाइनस में। अगला क्वेश्चन है पाइनस में जो फॉल्स कैरेक्टर है वो कौन सा है। रेजिन कैनाल पाई जाती है, ब्रैक्ट स्केल पाया जाता है, बॉर्डर्ड पिट ये भी पाए जाते हैं ट्रैकिड्स में, लेकिन डाइकॉट एम्ब्रियो, डाइकॉट एम्ब्रियो का मतलब जिसमें 2 कोटिलिडन हो, तो 2 कोटिलिडन किस में पाए जाते हैं, साइकस में। इसीलिए ये क्या हो गया इसका गलत आंसर। हमसे यही पूछा था फॉल्स कैरेक्टर, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। जबकि आप देखेंगे कि पाइनस में बहुत सारे कोटिलिडन्स पाए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सल्फर क्लाउड जो है वो टेम्परेट क्लाइमेट में किस में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये जो सल्फर क्लाउड है वो किस में होते हैं, तो देखिए पाइनस में जब पॉलिनेशन की जो प्रक्रिया होती है उसमें जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो येलो कलर के होते हैं और वो पूरे बादल में, पूरे आसमान में ऐसे बादलों की भांति हो जाते हैं और इनका कलर पीला होने की वजह से इस पूरी फिनोमेना को बोलते हैं सल्फर क्लाउड या सल्फर शावर ऑफ क्लाउड। तो ये किसके कारण होता है, ये होता है हमारे मेल गैमेटोफाइट या मेल गैमेट। तो आप देखेंगे ये हमारे मेल गैमेटोफाइट की वजह से होता है। ठीक है, मेल गैमेटोफाइट की वजह से होता है ये सल्फर क्लाउड, क्योंकि गैमेटोफाइट क्या होता है, पॉलन ग्रेन। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है साइकस के लिए कौन सा इसमें से कैरेक्टर सही है। तो आप साइकस की जब बात करेंगे तो साइकस में जो वुड होती है पॉलीजाइलिक होती है और मैनोजाइलिक, ये सही है। स्पॉन्ज लाइक कॉर्लोइड रूट प्रेजेंट होती है, ये भी सही है। अगला है मेल एंड फीमेल ऑर्गन आर प्रेजेंट ऑन सेपरेट प्लांट, ये भी सही है। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव क्या है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है जो माइकोराइजा है पाइनस का, उसकी अपीयरेंस कैसी होती है, मतलब वो दिखने में कैसा होता है। तो वो इसमें दिखने में इनमें से कोई सा भी हो सकता है, ट्यूबरस भी हो सकता है, कॉर्लोइड भी हो सकता है, नोडुलेटेड भी हो सकता है, इसलिए ऑप्शन ऑल ऑफ दीज क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा डिफरेंट एनवायरनमेंट फैक्टर, अलग अलग एनवायरनमेंट फैक्टर जो फोर्स करते हैं जीरोफिटिज्म ऑफ पाइनस। जीरोफाइटिज्म ऑफ पाइनस का मतलब है जो जीरोफाइटिक कैरेक्टर शो करते हैं पाइनस में, तो वो किसकी वजह से होता है, स्लोप की वजह से भी हो सकता है, थिन सॉइल कवर की वजह से भी हो सकता है, सीजनल रेनफॉल की वजह से भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट। जीरोफिटिक कैरेक्टर का मतलब होता है जैसे लीफ है, लीफ में सिंपल लीफ बनाई है, ऐसी होती नहीं है पाइनस की लीफ, इसमें धंसे हुए स्टोमेटा पाए जाएंगे, ये बहुत पतली होगी, निडल लाइक स्ट्रक्चर होगा इसका, ताकि ये इसके ऊपर पड़ी हुई बर्फ़ को आसानी से काट सके। ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टर होते हैं जो जीरोफाइटिक प्लांट शो करता है। तो ये इन तीनों कंडीशन में से किसी की वजह से भी हो सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो ये जो हमारा प्लांट है सिकोयोडेंड्रॉन जिजेंटेरम, मतलब सिकोया डेंड्रॉन जिजेंटेरम है, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, टाइनी श्रब, नन ऑफ दीज या फादर ऑफ द फॉरेस्ट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम बोलते हैं फादर ऑफ द फॉरेस्ट, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो 3 लेयर इंटेग्यूमेंट है कवर्स द न्यूसेलस। न्यूसेलस के ऊपर 3 लेयर की इंटेग्यूमेंट जो है वो किसमें देखने को मिलती है, लेकिन जो है सिंगल है 3 लेयर इंटेग्यूमेंट जो कवर करती है न्यूसेलस को, वो किस में देखने को मिलती है, ये हमारी होती है जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जिम्नोस्पर्म में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो किस में प्रेजेंट होते हैं। जिम्नोस्पर्म में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो ये हमारे कोन और स्ट्रोबलाई दोनों में हो सकते हैं। ठीक है, किसकी फॉर्म में, कोन में और स्ट्रोबलाई में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है
जिम्नोस्पर्म में जो वस्कुलर स्टैंड हैं वो किससे बने होते हैं? वस्कुलर स्टैंड मतलब वस्कुलर बंडल्स भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये कॉन्जॉइंट, ओपन और कोलेटरल तीनों हो सकते हैं। कॉन्जॉइंट, ओपन, कोलेटरल, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है पाइनस की स्पीसीज में जो बीज होते हैं वो कैसे होते हैं? तो वो होते हैं एंडोस्पर्मिक, मतलब उसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। अडेक्सियल, नीचे की तरफ होते हैं और इसमें कुछ न्यूसेलस का हिस्सा भी बचा हो सकता है और इसी को हम बोलते हैं पेरिस्पर्म या पेरिस्पर्मिक कंडीशन। ठीक है, आपको कैसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, अगर किसी को इसमें साफ ना दिख रहा हो ना अपने इस फ़ोन में, तो ऊपर ना रोटेट का ऑप्शन आता है, तो आप ना वीडियो को रोटेट करके देख लेना, आपको थोड़ा जो पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में है पाइनस की जो प्रजाति है वो कैसी होती है? तो पाइनस होता है मोनोसियस। मोनोसियस मतलब एक ही प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल कौन है दोनों मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है पाइनस की प्रजाति में जो विंग्ड पॉलन ग्रेन है वो किस में बनते हैं? ठीक है, या वो कहाँ पर देखे जाते हैं? तो वो देखे जाते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम में। माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या बनते हैं? पॉलन ग्रेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है पाइनस में जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं वो कहाँ पर होते हैं? तो भैया वो दोनों एक ही प्लांट पर होते हैं लेकिन अलग अलग ब्रांच, अलग अलग टहनियों में होते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है फ्रॉम द पिथ ऑफ स्टेम ऑफ साइकस रेवोल्यूटा सागो इज ऑब्टेन, मतलब जो साइकस रेवोल्यूटा के स्टेम में जो पिथ है, मतलब जो बीच वाला हिस्सा है, उससे हमें मिलता है सागो। ठीक है, जो इस्तेमाल होता है फूड आर्टिकल फॉर अ पेशेंट विद स्टमक डिसऑर्डर, उसको हम किसी व्यक्ति को जिसको पेट की समस्या है उसको ये दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें स्टार्च जो होता है वो बहुत कम होता है और ये आसानी से डाइजेस्ट हो सकता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी है। या इसको सीधा सीधा भी पूछते हैं कि जो सागो है, सागो में किसकी मात्रा अधिक होती है तो किसकी मात्रा कम होती है? तो इसमें स्टार्च जो है इसकी मात्रा कम होती है। ठीक है, सीधा सीधा ये पूछना चाह रहे थे। आगे देखते हैं। अगला है पाइनस की प्रजाति। पाइनस की प्रजाति जो है वो कैसी होती है? एक तो वो होती है मोनोसियस और दूसरी ऑटोसियस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ऑटोसियस मतलब इसी में फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है। मोनोसियस का मतलब होता है जब दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब मेल और फीमेल ऑर्गन एक ही प्लांट पर मिलते हैं, उसको बोलते हैं मोनोसियस। और ऑटोसियस का मतलब हो गया, ठीक है, ये एक ही प्लांट पर अलग अलग ब्रांच में मिलते हैं, मोनोसियस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जिम्नोस्पर्म में जो सीड आर नेक, सीड जो है वो नग्न होते हैं क्योंकि उनमें क्या नहीं होता है? हमसे ये पूछा है क्या नहीं होता है, तो आप जब इसको देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इसमें पेरिकार्प जो बाहर की कवरिंग होती है वो मौजूद नहीं होती है। ठीक है, सीड के बाहर कोई भी, मान लो ये सीड है तो इसके बाहर कोई भी आवरण जो है वो आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, क्योंकि इनमें पेरिकार्प नहीं है इसलिए, और क्योंकि पेरिकार्प क्या बनाएगा? इसकी बाहर की कवरिंग। ठीक है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है जिम्नोस्पर्म में जो सिर्फ पॉलिनेशन का मोड है वो इनमें से कौन सा है? ठीक है, या फिर इनमें से किस प्रकार का पॉलिनेशन देखा जाता है जिम्नोस्पर्म में? तो वो है एनिमोफिली। एनिमोफिली का मतलब है विंड या हवा के द्वारा जो भी पॉलिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं एनिमोफिली। ठीक है, तो यही एक देखा जाता है पॉलिनेशन जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।